बच्चों क्या हाल चाल आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लस माइनस, उसकी हमने सीखी थी मल्टीप्लाई करना और उनको ऐड करना और सबट्रैक्ट करना। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल नंबर, और यानी कि चर राशि का गुणा करना कह सकते हैं इसे हम, गुणा करना। ये वीडियो मैं इस पर्पज़ से बना रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी सही तरीके से बात को समझ जाएं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वीक बच्चे जो होते हैं, जिनकी समझ में मैथमेटिक्स नहीं आ पाता, जब वो क्लास में पढ़ते हैं टीचर उन्हें समझाते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि चल क्या रहा है। और जो बच्चे आर्ट साइड से 12th कर लेते हैं और उसके बाद में फिर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनको भी ये वाली प्रॉब्लम आती है। जब वो किसी कोचिंग सेंटर में वो मैथ सीखते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। और वजह यही है कि जो मैं क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वीक होने की वजह से आपकी मैथ आपकी समझ में कभी आता नहीं है। तो आओ चलो करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल नंबर, यानी कि चर राशि का गुणा करना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वेरिएबल नंबर किन्हें कहते हैं। वेरिएबल नंबर किन्हें कहते हैं? नॉन वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर और नॉन वेरिएबल नंबर। तो बच्चों वेरिएबल नंबर किन्हें कहते हैं, नॉन वेरिएबल नंबर किन्हें कहते हैं? हिंदी में इन्हें कहते हैं चर राशि, और इसे जो है कहते हैं अचर राशि। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम सीखेंगे कि वेरिएबल नंबर क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल नंबर क्या होते हैं। जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ ये कैसा नंबर है, तो आपको बोलना है सर ये वेरिएबल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं y कैसा नंबर है, तो आपको बोलना है सर ये वेरिएबल नंबर है। मैं पूछूं z कैसा नंबर है, तो आपको बोलना है सर वेरिएबल नंबर है। मैं आपसे पूछूं 5 कैसा नंबर है, तो आपको बोलना है सर नॉन वेरिएबल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 कैसा नंबर है, 4 कैसा नंबर है, तो आपको बोलना है सर नॉन वेरिएबल नंबर है। और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने ऊपर लिख दिया है, समझ सकते हैं आप। तो चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 2 + x, मैंने आपसे पूछा 2 + x कैसा नंबर है, तो आपको बोलना है सर ये तो नॉन वेरिएबल नंबर है और ये वेरिएबल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये कैसा नंबर है, तो आपको बोलना है सर ये वेरिएबल नंबर है। अगर इनके बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है तो ये चीज़ अलग, ये चीज़ अलग। लेकिन अगर इनटू में लिखे हुए हैं, एक वेरिएबल नंबर एक नॉन वेरिएबल नंबर, अगर इनटू में लिखे हुए हैं मतलब मल्टीप्लाई में, इसका मतलब बेटा मल्टीप्लाई भी होता है। अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो पूरा का पूरा नंबर वेरिएबल माना जाएगा, पूरा का पूरा नंबर वेरिएबल माना जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। तो फिर दोबारा एक बार फिर बात करता हूँ मैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ ये कैसा नंबर है, तो आपको बोलना है ये वेरिएबल है और ये नॉन वेरिएबल है। अगर कोई आपसे पूछे बताओ ये कैसा नंबर है, क्योंकि एक नॉन वेरिएबल नंबर है इसमें, एक वेरिएबल नंबर है इसमें, तो इनटू में लिखे हुए हैं, ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो इसलिए पूरे के पूरे नंबर को हमें बोलना है वेरिएबल नंबर। ओके, समझ में आ गया। तो चलो अब हम सीखते हैं इनकी मल्टीप्लाई करना, कैसे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो बच्चों हम सीखेंगे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल नंबर की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। देखो बच्चों, मैंने लिखा x की पावर 2। तो जो नीचे वाला होता है ना, इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जो ऊपर वाला होता है इसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। यानी कि मैं इसको बोलूँगा x की पावर 2। तो यहाँ पे बेस कौन है? यहाँ पे बेस कौन है? यहाँ पे बेस है x, और पावर कौन है? यहाँ पे पावर है 2। समझ में आ गया होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ इसमें बेस कौन सा है, पावर कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो बेस है और ये पावर है।
तो आपकी समझ में आ गया होगा, नीचे वाले को हम बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को हम पावर बोलते हैं। ओके, अब समझो बात को, अब आप बात को समझिए कि कैसे मल्टीप्लाई हमें करना है। देखो बच्चों, मुझे x की मल्टीप्लाई लगानी है x के साथ, मुझे x की मल्टीप्लाई लगानी है x के साथ। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जिसके ऊपर आपको कोई पावर नहीं दिखती, जिसके ऊपर, फिर से बोल रहा हूं, जिसके ऊपर आपको कोई पावर नहीं दिखती उसके ऊपर 1 पावर होती है। मतलब इसके ऊपर कितनी पावर है? 1। इसके ऊपर कितनी पावर है? 1। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब नीचे वाले बेस सेम होते हैं ना मल्टीप्लाई में, जब हम वेरिएबल नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हों और नीचे वाले बेस सेम हो, तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं। बस क्या, जब नीचे वाले नंबर सेम हो और उनकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हों तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, याद रखना है। देखो मैंने लिखा, पहले x ही लिखना है, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो x की पावर कितनी होगी? 2। जैसे मैंने लिखा x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5। मल्टीप्लाई में अगर बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई में अगर बेस एक जैसे हैं तो इनकी पावर हो जाती है ऐड। मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि x की पावर कितनी हो गई? 5 और 2 7। कितनी होगी? x की पावर 7। तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं, बेस जानते हो नीचे वाले, ये नीचे वाले जो होते हैं बेस होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर हो जाती है ऐड। समझ में आ गया होगा? चलो मैं एक बार फिर से बताता हूं। देखो मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करनी है x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 की, मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो ध्यान से देखो, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सारे x हैं। मतलब नीचे वाले जो बेस हैं सबके क्या हैं? सेम है। तो सबकी पावर कर दो ऐड, मतलब x की पावर हो जाएगी 3 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि x की पावर कितनी हो गई? अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो 10 आएगा। तो x की पावर कितनी हो गई? 10। ये हमारा है आंसर। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड। ओके, चलिए और करते हैं बात हम। देखो अब मैंने तुम्हारे सामने लिखा x इंटू वाई की पावर 2 इंटू वाई। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम तो पावर ऐड। अब देखो ये दोनों बेस सेम हैं, सर इनके ऊपर तो पावर ही नहीं है। बोला ना, जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है। तो देखो ये वाला बेस भी x है, ये वाला बेस भी x है, तो इनकी पावर हो जाएगी ऐड, यानी कि मैं लिखूंगा x की पावर 2। देखो यहां पे भी y है बेस, यहां पे भी y है बेस, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड। इसके ऊपर कितनी पावर है? 2। इसके ऊपर कितनी पावर है? 1। जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है, तो इसके ऊपर कितनी पावर है? 1। तो हम लिखेंगे y की पावर हो जाएगी 3। अच्छा इसके बीच में इनटू लगाना जरूरी नहीं है। अगर दो वेरिएबल नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो इनटू में ही लिखे होते हैं, मल्टीप्लाई में ही लिखे होते हैं। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं एक्स वाई, तो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। चलो एक बार फिर ध्यान से समझाता हूं तुम्हें अच्छे से। और मैंने लिखा x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू जेड इंटू वाई इंटू एक्स। हमें क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या रूल होता है मल्टीप्लाई का? अगर बेस सेम तो पावर हो जाएंगी ऐड, अगर बेस सेम तो पावर हो जाएंगी ऐड। देखो बेस किस किस का सेम है? एक x ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इन तीनों की पावर को हमें करना है ऐड। अब इन तीनों पे पावर कितनी है? एक पावर इस पे है, एक पावर इस पे है, एक पावर इस पे है। तो x की पावर हो गई 3, बात खत्म। x की पावर हो गई 3, बात खत्म। अब y पे आ जाओ, ये है y, ये है y। भाई साहब इसकी भी 1 पावर है, भाई साहब इसकी भी 1 पावर है। तो इस वाले y की 1 पावर, इस वाले y की 1 पावर, कुल मिला के कितनी पावर? 2 पावर। तो y की पावर कितनी हो गई भाई? 2। y की पावर कितनी हो गई? 2। समझ में आ गया होगा? उसके बाद में देखो z अकेला है, z अकेला है तो ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही लिख दो। z अकेला है तो ऐसे ही लिख दो। क्लियर? चलो और बताता हूं।
उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है जो बच्चे कंपटीशन में हिस्सा ले लेते हैं बट उनका मैथ बड़ा वीक रहता है, और जो बच्चे 7th 8th 9th 10th और के जो बच्चे होते हैं स्टैंडर्ड के, उनकी बड़ी चीज़ें वीक होती हैं और इनके बिना मैथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए आप। सिलेबस पढ़ाने वाले टीचर बहुत सारे हैं, ओके। मैं भी सिलेबस पढ़ाऊँगा बट इनको पढ़ाने के बाद जब जैसी मेरी 10 क्लास पूरी हो जाएंगी उसके बाद मैं 9, 10th, 11, 12 का मैथमेटिक्स यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, ओके। चलिए, मैंने लिखा 2x² इंटू -3x। अब की बार तो नंबर भी आ गए 2, 3। तो ऐसी जब सिचुएशन हमारे सामने हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले नंबरों की मल्टीप्लाई लगा दो, सबसे पहले नंबरों की मल्टीप्लाई लगा दो, मतलब 2 की और 3 की मल्टीप्लाई लगा दो। 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया सर। कितना हो गया? 6 हो गया सर। उसके बाद देखो ये भी x है, ये भी x है, बेस सेम तो पावर हो जाएंगी ऐड, बेस सेम तो पावर हो जाएंगी ऐड। तो कितनी पावर हो जाएगी x की भाई? x की पावर हो जाएगी 2 इसकी और 1 इसकी। देखो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती 1 होती है, तो 2 इसकी और 1 इसकी, तो कितनी पावर हो गई? 3 हो गई। तो x की पावर कितनी होगी? 3। कल मैंने सिखाया था आपको एक क्लास में, मल्टीप्लिकेशन में अगर एक साइन माइनस का है तो आंसर माइनस में, 2 साइन माइनस के हैं तो आंसर प्लस में, 3 साइन माइनस के हैं तो आंसर माइनस में, अगर 4 साइन माइनस के हैं तो आंसर प्लस में। अब यहाँ देखो कितने साइन है माइनस के? 1। कितने साइन है माइनस के? 1। तो आंसर आएगा माइनस में, आंसर आएगा माइनस में। चलिए एग्जाम्पल और उठा लेते हैं। एग्जाम्पल -2p इंटू -3q इंटू q की पावर 3 इंटू -8p। इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो भाई साहब सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले नंबरों की मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले नंबरों की मल्टीप्लाई कर लो। तो नंबर इसमें यहाँ पे 2 है, 3 है, 8 है। इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, 48 लिख लिया भाई मैंने। चलो ठीक है सर, 48 लिख लिया। अब देखो बेस किस किसके सेम है? बेस देखो यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, ये दोनों p है, ये दोनों बेस है। तो इसकी पावर कितनी? जिस पर कोई पावर नहीं है उसकी खोपड़ी पे कितनी पावर होती है? 1। इसकी खोपड़िया पे कितनी पावर? 1। तो इसकी खोपड़िया पे भी 1, इसकी खोपड़िया पे 1, तो कितनी हो गई टोटल? एक इसकी, एक इसकी, तो p की पावर कितनी हो गई? 2। p की पावर कितनी हो गई सर? 2। कौन बचा? q बचा। देखो इसके सर पे कितनी पावर? 1। इसके सर पे कितनी पावर? 3 ऑलरेडी पहले से रखी हुई है। तो 1 पावर इसकी, 3 पावर इसकी, तो टोटल कितनी पावर? q की पावर हो गई सर 4। ऐड कर दो, q की पावर कितनी हो गई? 4। अब मुद्दा है सर इसको पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें? सर तो देखो ना यार कितने साइन है माइनस के। अगर एक साइन हुआ तो नेगेटिव में लिखा जाएगा, 2 हुए तो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, 3 हुए तो नेगेटिव, 4 हुए तो पॉजिटिव। तो कितने साइन है देखो? 1 2 3, 3 साइन माइनस के हैं भाई साहब। तो भाई साहब 3 साइन माइनस के हैं तो आंसर तो माइनस में आएगा भाई साहब। किसमें आएगा? माइनस। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात पा जाते हैं अपनी, नेक्स्ट क्लास पाते हैं जी। चलिए आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक में। अब हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल नंबर। क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल नंबर, यानी कि वेरिएबल नंबरों को जोड़ना और घटाना, चर राशियों को जोड़ना और घटाना। तो देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे सामने एक लाइन लिखी x² प्लस 5x माइनस 2x² प्लस 8x की वेरिएबल नंबर लिखे हुए हैं और उनके बीच में प्लस माइनस के साइन लगे हुए हैं। इससे पहले मैंने बताया था ना आपको, इनटू वाला हिसाब बताया था ना मैंने, इनटू वाला। अगर ये ऐसे होता तो हमें क्या करना होता? हमें इसका इनटू लगाना होता, मल्टीप्लाई लगाना होता। तो मल्टीप्लाई कैसे लगाते? पहले नंबरों की मल्टीप्लाई करते। 5 2 10, 10 8 80। पहले हम 80 लिखते, फिर हम देखते ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सारे बेस x हैं, सारे बेस x हैं, तो सबकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर कितनी होगी? 2 इसकी, 1 इसकी, 2 इसकी, 1 इसकी, तो 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, तो x की पावर होगी 6। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे तो प्लस माइनस लगा हुआ है। तो मल्टीप्लाई करनी तो हम सीख गए, मल्टीप्लाई करनी तो हम सीख गए, लेकिन अब हमें सीखना है
कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल नंबर को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो ऐड होने के लिए सेम होने जरूरी है, ऐड होने के लिए सेम होने चाहिए, बेस भी ऐसा ही होना चाहिए, मतलब बेस और पावर एक जैसी होनी चाहिए, तभी आप उन्हें आपस में ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब सर मतलब बता रहा हूँ ना, देखो मैंने देखा यार ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। फिर मैंने देखा यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इस पे भी 1 पावर है, इस पे भी 1 पावर है, तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए बेस भी एक जैसा होना चाहिए, बेस भी एक जैसा होना चाहिए और पावर भी एक जैसी होनी चाहिए, और इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, आगे क्या लिखा हुआ है हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, बस इससे इसका मतलब है या तो इसमें जुड़ेगा या माइनस होगा, मतलब है। दोबारा समझो, फिर मैंने देखा यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, तो इन दोनों का आपस में संबंध है, या तो ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, वो डिसाइड करेंगे इनके साइन, इनको ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10। तो बच्चों अब जैसे ऐसी लाइन लिखी हुई है ना, लाइन लिखी हुई है, इसमें वेरिएबल नॉन वेरिएबल नंबर आ रहे हैं और बीच में किसके साइन है, देखो प्लस के माइनस के, किसके प्लस माइनस के साइन है। इनटू नहीं लगाना इस बार ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कैसे, हाउ। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये एक जैसे हैं, तो बेटा इनकी खासियत होती है मल्टीप्लाई तो हो जाती है सबकी, मल्टीप्लाई तो हो जाती है सबकी, लेकिन जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है जिसका बैकग्राउंड सेम वो उसी में ऐड हो सकता है, उसी में सब्ट्रैक्ट हो सकता है। देसी भाषा में कहूँ, जिसकी बिरादरी एक जैसी वो आपस में ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बिरादरी कहाँ से पिछनती है भाई, बिरादरी इससे नहीं पिछनती 3 से 4 से, बिरादरी पिछनती है बैकग्राउंड से। देखो इसका बैकग्राउंड एक्स स्क्वायर है, इसका बैकग्राउंड भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों का आपस में लिंक है। इनको एक साथ लिख लो, एक साथ लिख लो। 3x स्क्वायर, देखो प्लस का है ना, तो मैंने प्लस का ही लिखा है, इसके आगे साइन लगाओ मत लगाओ मर्जी आपकी प्लस का। उसके बाद माइनस 4x स्क्वायर, दोनों सर एक साथ लिख लिए। फिर क्या करें सर, देखो इसका बैकग्राउंड x है, इसमें कोई भी और x वाला नहीं है, इसमें और कोई भी x वाला नहीं है, पटक दो से ऐसे ही। जब कोई नहीं है तो भाई आप यहाँ रह जाओ, ऐसे ही रहो, ठीक है। उसके बाद देखो ये 10 है, ये 5 है, एक ही बिरादरी के हैं, दोनों नॉन वेरिएबल नंबर है, दोनों नॉन वेरिएबल नंबर है, इनका आपस में रिलेशन है, ये आपस में ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक साथ लिख दो 10 प्लस 5 लिख दिए सर। अब क्या करें सर, देखो एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। जब भी एक नंबर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, क्योंकि मुझे इन दोनों को जोड़ना घटाना ना बस खाली, तो मैं इन दोनों का हिसाब लगा रहा हूँ अभी। जब भी एक नंबर पॉजिटिव हो, जब भी एक नंबर नेगेटिव हो तो माइनस कर दो। तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए तो कितने x स्क्वायर सर, 1x स्क्वायर बचे। कितने, 1x स्क्वायर। काय के बचे सर, नेगेटिव। क्यों, माइनस वाले बड़े हैं, जो बड़े होते हैं उसका साइन लगाते हैं, माइनस वाला बड़ा है ना तो माइनस वाले का साइन लगा दिया। और हाँ, ये एक लिखने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने एक्स स्क्वायर है तो आप बोलोगे 3x स्क्वायर है, मैं बोलूँगा कितने एक्स स्क्वायर है आप बोलोगे 4 है, मैं बोलूँगा कितने एक्स स्क्वायर आप बोलोगे 1 है, तो फिर एक लिखने की जरूरत क्यों नहीं है ना। तो आप 1 लिखो मत लिखो आपकी मर्जी, लिख दोगे गलत नहीं होगा, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। अब आ गए इन दोनों, अब ये तो अकेला है, इसे तो हमने ऐसे लिख दिया। जो भाई दोनों ही प्लस के नंबर हैं, प्लस वाले तो प्लस ही होते हैं, प्लस में आंसर आता है, तो दोनों ही प्लस के नंबर हैं। तो 10 और 5 कितने हो गए, 15, 15 प्लस के 15। मैं मान रहा हूँ कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। एक एग्जाम्पल और ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है, घर की खेती है भाई हमारी। ओके चलो, तो कितने भी एग्जाम्पल ले लो, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेने के। आओ एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2p माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8p।
हमने देखा यार, अच्छा ये मैं सिखा क्या रहा हूँ आपको, जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो आपके सामने ऐसी ऐसी लाइनें आती रहती हैं, बस फिर आपकी समझ में नहीं आता आगे कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक्चुअल में सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैथ की, है ना। अगर ये बातें आपकी समझ में आ गई तो जब आप अपनी क्लास में पढ़ोगे, आपको आपके टीचर पढ़ाएंगे तो बड़े प्यार से आपकी समझ में आता रहेगा कि सर कर क्या रहे हैं, सर कर क्या रहे हैं। प्रॉब्लम तो यही है ना, क्लास में चल रहा है मैथ, ट्यूशन में चल रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, अब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये बातें पता ही नहीं है। अब भाई 10th क्लास के बच्चे को सर ये वाली बातें तो नहीं पढ़ाएंगे ना क्लास में। 10th क्लास के बच्चे को सर ये वाली बातें थोड़ी पढ़ाएंगे क्लास में। वो तो सोचते हैं कि 10th क्लास के बच्चे आता ही होगा, लेकिन आपको तो नहीं आता। इसलिए मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। ओके, चलो देखो इसकी बिरादरी का, देखो कहाँ पे इसकी बिरादरी का, 2 इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है। कौन इसकी बिरादरी के जैसा कौन? देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये भी x की पावर 2 है, ये भी x की पावर 2 है। एक साथ लिख लो, एक साथ लिख लो। 2x स्क्वायर प्लस का था ना, तो प्लस का ही लिख लिया, माइनस 8x स्क्वायर लिख लिया। चलो ठीक है सर। देखो अब ये x वाला है, देखो इसमें कोई और है x वाला, सर मिल गया, सर ये मिल गया, ठीक है, इन एक साथ लिख लो। देखो ये भी x, ये भी x, आगे वालों से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। ये भी x, ये भी x, दोनों को लिख लो एक साथ। चलो सर ठीक है सर, लिख लिया। 3x प्लस 5x, ओके। स्क्वायर वाले भी एक साथ लिख लिए, x वाले भी एक साथ लिख लिए। p कहाँ है? p दूसरा वाला p कहाँ है? देखो एक p ये रहा, एक p ये रहा, एक p ये रहा, एक p ये रहा, दोनों को एक साथ लिख लो। प्लस का 2p, प्लस का 2p, माइनस का 8p। आओ अब इनका हिसाब किताब लगाते हैं। आओ क्या लगाएं? इनका हिसाब किताब लगाते हैं। देखो एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है। जब एक नंबर प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस कर दो, यानी कि 8 में से 2 गए, 8x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए, कितने बचेंगे? 6x स्क्वायर बचेंगे। किसके बचेंगे? माइनस के। क्यों सर? क्योंकि माइनस वाले बड़े हैं इसलिए। ओके, अब इन पे आओ, इनका हिसाब किताब लगाओ। दोनों ही नंबर प्लस के हैं, दोनों ही नंबर प्लस के हैं, दोनों ही ऐड होंगे, साइन तो प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस वाले तो प्लस में आते हैं। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8x हो गया। अब आगे बढ़े हम, ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर। जब भी एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो तो आपको माइनस करना है हमेशा। तो 8p में से 2p गए तो 6p बचे, 8p में से 2p गए तो 6p बचे। किसके बचे सर? देखो इन दोनों में कौन बड़ा है? माइनस वाला बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी के बचते हैं। अगर प्लस वाला बड़ा होता तो मैं प्लस लगाता, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए मैंने माइनस लगाया। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा।